हाय एवरीवन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की लेक्चर सीरीज में रोटेशनल एसएचएम का भी देखो कंसेप्ट आता है। इनफैक्ट देखो रोटेशनल एसएचएम तो अगर आप एक्सटेंडेड बॉडी ले लोगे तो उसके साथ में रोटेशन भी कराओगे अगर ट्रांसलेटरी मोशन के साथ तो वहाँ भी आता। बट जैसे हमने पीछे एनर्जी मेथड में क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस में वो समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए से ही लास्ट में हमने इक्वेशन को समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए में ही रिड्यूस कर लिया था। अगर हम ओनली रोटेशनल मोशन करवाएं किसी बॉडी को तो ऑफकोर्स रोटेशन मोशन एक्सटेंडेड बॉडी की ही होगी। अगर हम ओनली रोटेशन मोशन करवाएं तो फिर समेशन एफ इज इक्वल टू एम इक्वेशन हम नहीं बना पाएंगे या फिर उसमें रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, समेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको हम पुट कर देते हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स and this is your omega square. This k by m is your omega square. रोटेशन मोशन में यही इक्वेशन आपकी इसमें रिड्यूस हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। हियर अगेन सी इज योर कांस्टेंट। नाउ इन रोटेशन मोशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई किसके अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क लिया है। तो ये अबाउट सेम एक्सिस होते हैं दोनों, सेम एक्सिस के अबाउट आप, राइट। अच्छा, अगर हम टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा एंड योर अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाई आई into theta. Again this whole constant value is your omega square. This is your omega square. बस आपको ये ध्यान में रखना। तो इक्वेशन को आप रिड्यूस, इक्वेशन को किस में रिड्यूस करना आपको? टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा में या फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा में। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, A uniform disk of mass m and radius r is pivoted smoothly at its center of mass. इसको सेंटर पे पाइवोट किया है, pivoted at center. A light spring of stiffness यानी spring constant k is attached with the disk tangentially as shown in the figure. Find the angular frequency of the torsional. Angular frequency का मतलब आप समझते हो? Simply omega. Omega is your एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर आपसे टाइम नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछी। तो कैसे करेंगे आप? अब टाउ इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ देखो रोटेशन हो रहा है, ये जो डिस्क है इसकी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये रोटेशन कर रही है अपने सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट। अब क्या करेंगे, आप इसका एफबीडी बनाइए। पहले आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थीटा से रोटेट करेंगे। तो अगर आप इस डिस्क को थीटा से रोटेट करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा एक्स। अब वो किस डायरेक्शन में आएगा, कैसे आएगा देखिए। अगर हम इस डिस्क को रोटेट नहीं करते तो ये आपकी इस लाइन के अलोंग और स्प्रिंग आपकी बंधी रहती यहाँ पे। स्ट्रेट बना लेते हैं इसको यहाँ पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर दे रहे हैं थीटा से, और थीटा इज वेरी स्मॉल। रिमेंबर थीटा इज वेरी स्मॉल। ये एंगल आपका थीटा है एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। जब आपका पॉइंट यहां पर था तो स्प्रिंग आपकी नेचुरल पोजीशन में थी, लेकिन आपने एक्सटेंड कर दिया तो देखो ये एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग में x। इस x को ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इसकी रेडियस r है तो x इज इक्वल टू r इंटू थीटा। सो दिस इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आपकी फोर्स लगाएगी kx इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब एक्चुअल में फोर्स देखो ये इस लेंथ पे लगाएगी, इस तरीके से लगाएगी, बट थीटा इज वेरी स्मॉल तो आप अप्रोक्सीमेशन ये ले सकते हैं कि टेंजेंशियली ये फोर्स आपका kx लगेगा।
फोर्स की वजह से ये सेंट्रल पॉइंट पे हिंज्ड है आपकी डिस्क, तो इस पर एक टॉर्क आएगा। कितना टॉर्क आएगा? टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर इज रेडियस, एफ इज योर के एक्स इज योर अगेन आर थीटा, एक्स इज योर आर थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू के इंटू एक्स इज योर आर थीटा। सो सिंपली योर टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू आर के आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये मैग्नीट्यूड की बात हुई, आपको डायरेक्शन भी देखनी है। डायरेक्शन किधर है इसकी? थीटा आपने देखो किधर, थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपने किस सेंस में दिया है? थीटा आपने दिया इस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा किस सेंस में आपका? एंटी क्लॉकवाइज। और ये टॉर्क किधर आएगा? टॉर्क आएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये टॉर्क का सेंस है। सो टॉर्क इज क्लॉकवाइज। तो अब अगर मैं टाउ को थीटा की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो आई नो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अपोजिट टू थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू, या माइनस आ जाएगा, राइट। सो देखो ये बन गया आपका इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा के टर्म्स में। नाउ योर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर थीटा। आई किसके अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है और डिस्क है आपकी, तो यार आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो सिंपली योर अल्फा विल बी 2 के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये बचा आपका 2k बाई एम, दिस इज सिंपली योर ओमेगा स्क्वायर। सो योर ओमेगा विल बी रूट 2k बाई एम। ऑप्शन आप देखिए, रूट 2k बाई एम, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो योर आंसर इज ए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो प्योर रोटेशन जहाँ पे हो रहा हो, आपको इक्वेशन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में, या फिर एफ टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा में, वहाँ से अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आपको बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सिंपल पेंडुलम मेड अप ऑफ लाइट रोड ऑफ लेंथ स्मॉल एल। देखो सिंपल पेंडुलम और कुछ नहीं है, सिंपल पेंडुलम इसी का एप्लीकेशन है। टाउ इज इक्वल टू अल्फा, या टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, या फिर टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, या फिर दोनों को अगर हम रिप्लेस कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा उसी का एप्लीकेशन है, रोटेशनल एसएचएम का ही एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। बट उसमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में, तो हम उसको सिंपल पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम को हम एक अलग तरीके से अलग एक वीडियो बना के हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसी का एप्लीकेशन है, ज़्यादा कोई है नहीं कुछ उसमें। एनीवे क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ लाइट रोड ऑफ लेंथ कैपिटल एन एंड बोब ऑफ मास स्मॉल एम। रोड का कोई मास नहीं है, बट एक एंड पे हमने एक मास चिपका दिया स्मॉल एम, एज ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के connected to it at a distance x below the point of suspension, find the frequency of vibration of the system। अब हम कर क्या रहे हैं? देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहाँ पे आपने इधर y से डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आ जाएगा? ये y आ जाएगा। आपने एक्चुअल में थीटा से डिस्प्लेस किया इसको, ये आपका पेंडुलम टाइप से बन गया, रोड टाइप से बन गया, जिसका मास आपका एक एंड पे सेंटर्ड है। ये आपकी रोड है, मास आपका पूरा का पूरा यहाँ पे लेना है, तो mg आपका यहाँ पे लगेगा इस पॉइंट पे। अगर रोड पे मास होता तो सेंटर पे लगता। अब आप देखो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा से रोटेट करवाया, तो स्प्रिंग का ये एंड कितने से रोटेट कर गया? ये स्प्रिंग का ये एंड कितने से आपका इधर डिस्प्लेस हो गया? दैट इज y। तो y कितना हो जाएगा? ये वाली रेडियस r इंटू ये वाला एंगल मेड एट सेंटर, सो x इंटू थीटा। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? y इज इक्वल टू x इंटू थीटा। x इज योर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। अब जो स्प्रिंग फोर्स आप लगाएंगे, स्प्रिंग फोर्स, वो हमें आदत है स्प्रिंग फोर्स की x लगाने की। यहाँ जो है
स्प्रिंग फोर्स के एक्स में एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है या एक्सटेंशन और कंप्रेशन होता है, तो यहाँ एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ वाई है। तो स्प्रिंग फोर्स आपका यहाँ पे होगा के वाई। तो यहाँ जब आपकी इक्वेशन बनेगी वो भी बनेगी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, वाई को हम इसमें एलिमिनेट कर देंगे अल्टीमेटली। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, एफ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू वाई इज योर एक्स इंटू थीटा। सो दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स। नाउ स्प्रिंग फोर्स विल एक्सर्ट ए टॉर्क, देखो किधर एक टॉर्क किधर लगाएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग इसको पुल करेगी तो आर परपेंडिकुलर आपका एक्स हो जाएगा। तो अगर हमें टॉर्क निकालना है टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, थोड़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है, इसको हम लिख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इज योर एक्स, एफ इज योर स्प्रिंग फोर्स एफ एस। सो टाउ इज इक्वल टू किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम टॉर्क, देखो टॉर्क हम निकाल रहे हैं इस हिंज के अबाउट, जहां पर हिंज है, ये वाला हिंज है आपका, क्योंकि रोटेशन हिंज के अबाउट ही करेगा। तो टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इज योर एक्स, आर परपेंडिकुलर इज योर एक्स, एंड फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज योर के एक्स थीटा। सो टाउ विल बी के एक्स स्क्वायर इंटू थीटा। ये सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की, अगर हम इस टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप नोटेशन देखिए, टॉर्क किधर है, थीटा किधर है। थीटा आपका किस सेंस में, थीटा आपका देखो इस सेंस में क्लॉकवाइज सेंस है ये, और टॉर्क आपका किधर आएगा, इस सेंस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो बेसिकली टॉर्क इज ऑपोजिट टू योर थीटा, टॉर्क ऑपोजिट टू थीटा, तो एक माइनस आएगा यहाँ पे। नाउ टाउ इज इक्वल टू आपके थीटा की टर्म्स में आएगा, तो टाउ को आप क्या लिखेंगे, आई अल्फा। तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू थीटा। सर आई कैसे निकालेंगे, ये तो एक्सटेंडेड मास है ही नहीं है, तो पॉइंट मास है, पॉइंट मास का भी तो निकालते हैं आई, किस तरीके से निकालते हैं कि ये एक्सिस आपका जैसे इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से अगर एल डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पे आपका स्मॉल एम मास है, तो इसके अबाउट आई कितना हो जाता है, एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर किस से, इस एक्सिस से, ए डैश से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। अब आपने एक्सिस कैसे लिया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हिंज पॉइंट पे, तो आर परपेंडिकुलर आपका एक कैपिटल एल जो है वो आपका आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो कैपिटल एल है वो आपका आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से स्मॉल एम की जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी कैपिटल एल। सो रिप्लेसिंग आई बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू थीटा। सो योर अल्फा विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम एल स्क्वायर into theta. Now this is your omega square. तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है इसमें, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, दिस ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू रूट एक्स बाई एल आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, के बाई एम। दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई और एक्स बाई एल या एक्स बाई 2 पाई एल एंड रूट के बाई एम। दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी तरीके से टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका पेंडुलम, बेसिकली पेंडुलम है ये। तो पेंडुलम को हम क्या करेंगे कि अलग से एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और उसमें कुछ अलग कुछ है नहीं, यही है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। उसमें एक और बनता है आपका टॉर्शनल पेंडुलम बनता है। तो तीनों सिंपल पेंडुलम को और फिजिकल पेंडुलम को, यानी एक्सटेंडेड बॉडी जब मास हो वो वाला पेंडुलम, और टॉर्शनल पेंडुलम, तीनों को हम एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मुश्किल से आपके मान के चलो 25 मिनट लगेंगे, 25-30 मिनट लास्ट, जो कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें उसमें तब। एनीवे इसको देखते हैं। देखो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब भी आपका ये हॉरिजॉन्टल है तब सेंटर आपका यहाँ पे, इस पे एमजी आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जो हिंज पॉइंट है, ये वाला हिंज जो है, उस हिंज के अबाउट इस गिवन पोजीशन में मोमेंट टॉर्क जो है आपका 0 होगा।
गिवन मोमेंट पे टॉर्क जीरो होगा तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। हम इसको डिस्प्लेस किस तरीके से करेंगे, हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। इस मीन पोजीशन से हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे। तो देखो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक काम करते हैं। अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो देखो आपको कुछ ये यूं हो जाएगा, यूं चला जाएगा। और जो सेंटर ऑफ मास है आपका, वो इस वर्टिकल लाइन से यहां पे आ जाएगा। एम जी नीचे लग रहा है, आपने कितने से डिस्प्लेस किया है, थीटा से। थीटा से डिस्प्लेस किया आपने। अब देखो एम जी का एक टॉर्क आएगा। टॉर्क इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। एफ आप कंप्लीट ले रहे हो, कंप्लीट फोर्स, तो आर परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, और कहां से, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसकी, किसकी आर परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन जो होती है ना फोर्स की, उस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब आपका एम जी यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो इससे आर परपेंडिकुलर, इसको देखो थोड़ा सा हम और क्लियर स्ट्रेट बना लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन आपकी यूं हो जाएगी, ये जो लाइट ब्लू से मैं कर रहा हूँ, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स ये हो गया आपका। तो आर परपेंडिकुलर जो हो जाएगी, तो वो देखो रेड से जो मैं कर रहा हूँ वो ये हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये ऊपर वाली ये हो जाएगी, या फिर ये एक ही बात है। दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। अब देखो आर परपेंडिकुलर आपकी कितनी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ना ग्रीन वाली, देखो ये वाली, ये डिस्टेंस इस हाफ डिस्क के सेंटर से COM की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मैं L बोल देता हूँ। तो COM कितने डिस्टेंस पे होता है आपका हाफ डिस्क के केस में, L इज इक्वल टू 4r/3 पाई पे होता है, 3 पाई। अब देखो अगर ये डिस्टेंस आपकी L है, तो यहाँ से जो R परपेंडिकुलर है ये आपकी, इसको हम लिख सकते हैं L साइन थीटा। सो योर R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4r/3 पाई इंटू साइन थीटा। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम देते हैं थीटा, दैट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि SHM करवाना है हमें, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन योर आर परपेंडिकुलर लिख दिया क्या मैंने, हाँ आर परपेंडिकुलर ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। सो योर आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4r/3 पाई इंटू थीटा। सो अब आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, दैट इज 4r/3 पाई इंटू थीटा, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, इंटू फोर्स। फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, तो टाउ इज इक्वल टू 4r/mg डिवाइडेड बाई 3 पाई और इंटू थीटा। अब सेंस देख लीजिए थीटा का और टाउ का। थीटा आपका किस सेंस में, थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, थीटा किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। टॉर्क आपका किधर आएगा, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ ऑफ करेंगे तो टॉर्क का ये सेंस आएगा। टॉर्क का कैसे और कोई कलर देखता हूँ मैं, इसी से दिखाना पड़ेगा। टॉर्क देखो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ करेंगे तो आर परपेंडिकुलर यूं है, एफ आपका नीचे है, दैट इज योर mg। तो टॉर्क का सेंस ही आ जाएगा, दैट इज योर क्लॉकवाइज। नाउ टॉर्क इज क्लॉकवाइज, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, सो देयर शुड बी ए माइनस साइन, ये रहा। और टॉर्क को बेटा आप क्या पुट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट आपने टॉर्क लिया है, किसके अबाउट लिया है, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट। अब आई बताइए मुझे, इस पॉइंट ओ के अबाउट आई कितना आएगा। देखो याद करो कि डिस्क चाहे कंप्लीट हो चाहे हाफ हो, अगर आपने उसका मास को नहीं रिड्यूस किया है, जैसे आप इसको फोल्ड कर देते हो इस एक्सिस के अबाउट, तो हाफ डिस्क बन जाएगी।
और उस हाफ डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ओ के अबाउट mr² 2 ही निकल के आता है। तो आई विल बी योर mr² 2 हाफ हो कंप्लीट हो। इसमें आप पुट करेंगे तो mr² 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू -4r डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू थीटा। एक आर आपका इधर से कैंसिल आउट हो गया, और कुछ हो रहा है क्या? नहीं, m कैंसिल हो जा रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस, ऊपर कितना रहेगा देखो, ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू जी, 8 इंटू जी डिवाइडेड बाई 3 पाई r इंटू थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8g divided by 3 पाई r. So your time period will be 2 pi root 3 पाई r divided by 8g. और सेम आपको फिजिकल पेंडुलम में आता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा डिवाइड में उसमें क्या आ जाता है लास्ट में mg ऊपर फोर्स आ जाता है डिवाइडेड बाई आई, mgr डिवाइडेड बाई आई। उल्टा भी हो सकता है, एक बार आप देख लेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में है। तो रोटेशनल एसएचएम में आपको क्या करना है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना, और टाउ इज इक्वल टू -c थीटा आ जाना चाहिए, थीटा की टर्म्स में आ जाना चाहिए, वहाँ से ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इट्स अ विंटर टाइम, सो टेक केयर।